जब ऑब्जेक्ट तुम लोगों का, इसमें मैंने छः के छः केस बना के दिखाऊं या दो ही बनाने हैं? दो केस बनाने हैं बस, लास्ट वाला। हाँ पलक, तुम ही बताना अब। ठीक है, ये क्या तुम लोगों का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो किधर चली जाएगी? फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। इसमें लाइट रे तुम्हें कभी मिलती हुई नहीं आ रही, तो हम इसमें ऐसा मान अज्यूम करते हैं कि लाइट रे कभी ना कभी मिलेगी, पर कहाँ जाके मिलेगी? इन्फिनिटी पे। तो ये क्या मिलेगा? तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेस मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इन्फिनिटी पे। तो इमेज किससे बनती है? इंसिडेंट रे से या फिर रिफ्लेक्टेड रे से? रिफ्लेक्टेड रे से। और रिफ्लेक्टेड कहाँ जाके मिल रही है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और नेचर कैसा होगा? रियल वर्चुअल होगा ये। तो तुम देखो ना कहाँ पर रखा है मैंने। पीछे क्यों मीट करूंगा भाई? मैंने अभी तो बोला पीछे मीट कर दूंगा तो वो वर्चुअल इमेज नहीं हो जाएगी। वर्चुअल केस होना ही है, रियल इन्वर्टेड बनती है और लार्ज बनती है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि पैरेलल रेज कहीं पे जाके तो मिलेगी, पर ये नहीं पता कहाँ जाके मिलेगी। इन्फिनिटी पे बोल दिया, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, पर मिलेगी तो जरूर। ठीक है, रियल इन्वर्टेड और कैसी इमेज है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्वेक्स के केस वैसे ही है जैसे कॉनकेव के होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के केस वैसे ही है जैसे कॉनकेव मिरर के होते हैं। और कॉनकेव लेंस के वैसे केस है जैसे कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। आया समझ? आप इसमें एक केस तुमने मुझसे पूछा, जब तुम्हारी रेस तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या रखा हो, ठीक है, ये रेस कैसी रेस है? डाइवर्जिंग रेस। कैसी रेस है? जैसे दूर जा रहे हैं डाइवर्ज हो रही है, कभी मिल सकती है। जितना दूर जा रहा हूँ उतना देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो रहा है? पहले डिस्टेंस कम था, बाद में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो रेस कभी मिल नहीं सकती। तो इसको मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूंगा इसको, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो क्या होगा? ये यहाँ पर मीट कर जाएगा। पर ये क्या बना है? इसको रियल में मिली है रेज या फिर मिलती हुई नजर आ रही है? तो इसलिए इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्टा है, मैग्नीफाइड है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कॉनकेव लेंस समझाना है, उसके क्या समझ आ गए थे? हाँ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर इन्फिनिटी पे इमेज है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे। कैसे होती है? वर्चुअल। और इसके अलावा सिर्फ हो सकती है तो बोलेगा इन्फिनिटी पे है, या फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं पर भी हो सकती है। तो इमेज कहाँ बनती है? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, समझाना तो बताओ, समझा दो। देख लो यार, तुम लोग ना तो रोगे बैठ के, कॉल के वो लेंस समझ नहीं आ रहा, रब कर दो। हाँ, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस को एक और नाम दिया जाता है। अगर बिटवीन इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो कहाँ से पास हो जाएगी? ये कहाँ पर डाइवर्ज हो जाएगी और कहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? मुझे कैसे पता फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी? किताबों से पढ़ा है और याद करा है, तुम्हें भी वही करना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, तुम्हें समझने वाला कुछ भी नहीं है।
ऐसा ही होता है, कोई पूछे कैसा होता है, ऐसा ही होता है। नहीं भी मिले जबरदस्ती फोकस से मिला के दिखा देना तुम्हें। इसमें रियल में मिल रही है, मिलती हुई नजर आ रही है, तो कैसी इमेज है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। वर्चुअल, इरेक्ट और इसके अलावा नेक्स्ट चीज देख लो। कौन है? अंबिका? कौन था? गेट खोलो एक बार, आ जाओ भाई। जितने भी 11th वाले वो आगे बैठो। देखो, बैठ जाओ भाई। बाकी मैं कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखूं इन्फिनिटी के अलावा, इमेज क्या बनेगी? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। F1 वाला, F2 वाला? मुझे कैसे पता? याद है। मुझे कैसे पता? याद है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत, वैसे कम बुद्धि चलती है। खर्च करोगे तो तुम लोगों की घट जाएगी, तुम लोगों की घट जाती है भाई। तुम लोग उल्टे हो ना, तुम लोगों की घट जाती है। यहाँ पर तुम्हारा मान लो इमेज बन गई है, ठीक है? तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है, ठीक है? अब जैसे मिरर फॉर्मूला होता है वैसे ही लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस मिरर फॉर्मूले में क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, ये फॉर्मूले किस केस में है? पर लेंस के केस में फॉर्मूला क्या होते हैं? लेंस के केस में फॉर्मूला होते हैं 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इज, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v बाय इज टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो चेंज कहाँ पर है? पहले चेंज तो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस की जगह, ठीक है? और दूसरा चेंज कहाँ पर है? दूसरा चेंज यहाँ पर है कि यहाँ पर -v/u होता है पर यहाँ पर +v/u होता है, ठीक है? एक और चीज, कॉनकेव मिरर में ये होता है मिरर, फोकस क्या लेता हूं मैं? फोकस पॉजिटिव लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं? नेगेटिव लूंगा ना। इंसिडेंट रेज ऐसी है, पोल से पीछे साइड जा रहा हूं, इधर की साइड है, इधर की साइड है, पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। और कन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस लेता हूं? कन्वेक्स मिरर में कैसा फोकस लेता हूं? दिखने का पढ़ा रहा हूं, डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। कन्वेक्स मिरर में देखो, अगर तुम्हें लेंस का चेक करना है ना, फोकस पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वैसे उसका पूरा फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर तुम्हें वो लेंस फॉर्मूला जानना है 1/f उसका फॉर्मूला होता है, इसमें जानना हो, दिलचस्पी हो तो जान सकता है। दिलचस्पी है जानने में? रियल फॉर्मूला होता है ये। तुम्हें क्या समझना है? तुम्हें समझना है, देखो लेंस में समझो, लेंस में हम ओरिजिन लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर को। किसको लेते हैं? ऑप्टिकल सेंटर को। ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज इधर की साइड बनेगी उसको क्या लूंगा? पॉजिटिव। जो इधर बनेगी उसको क्या लूंगा? ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम किधर की साइड रखता हूं मैं? इधर की साइड। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स में मैक्सिमम इमेज बन रही है इधर की साइड, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस क्या होगा? आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तुम्हें ये देखना है कि जब देखो असल में लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही होती है, रियलिटी में 2 बार रिफ्लेक्शन हो रही है। पहली रिफ्लेक्शन होती है इस सरफेस पे, ठीक है?
फिर दूसरी रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पर। तुम बस ये देखो, ये रे आई, पहली सरफेस क्या है, ये वाली सरफेस आई, पहली सरफेस कौन सी है, ये वाली सरफेस है ना, इसका फोकस किधर की साइड है, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, 1 2 1 2 1 2 2, गधेड़े, सर्कल ऐसे बनेगा तो फोकस इधर आएगा ना, दिमाग मत लगाओ, छोड़ दो। कॉन्वेक्स याद कर लो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, फोकल लेंथ कैसा रखोगे, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा रखोगे, जैसे यहाँ पर होता है कॉन्वेक्स में भी पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का भी फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। और कॉनकेव लेंस का कैसा होगा, ये क्या करना है, याद, क्या करना है, याद। किस लेंस में फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/v + 1/u = 1/f या 1/v - 1/u। तुम कितना दांत फाड़ रहे हो हैं? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 1/v + 1/u या 1/v - 1/u। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कॉनकेव का कैसा होता है, कैसे समझोगे, समझना कुछ नहीं है, याद करना है। मैग्नेटिक, अच्छा इसके फॉर्मूले, ये किसका फॉर्मूला है, मिरर का, ये किसका फॉर्मूला है, मिरर के फॉर्मूले में प्लस आता है, लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इसके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आते हैं, यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर कुछ है नहीं है ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी सेम चीज है कि अगर मैग्निफिकेशन, भैया 12th वाले भी देख लेना इस चीज को, मैं तो रियोप्टिक्स से पढ़ाऊंगा, तुम लोगों के प्राण निकल जाएंगे। देखो मैग्निफिकेशन में दो चीज एक साथ होती है, एक होता है वैल्यू और एक होता है साइन। क्या होता है, एक होती है वैल्यू, दूसरा होता है साइन, है ना। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड, अगर नेगेटिव है तो कैसी इमेज होगी, ये देख भी सकते हो तुम, जैसे कॉन्वेक्स में तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो ऑब्जेक्ट ऐसे रख रहे थे, पर उसकी इमेज कैसे बन रही थी, ऐसे बन रही थी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लूंगा, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसको पॉजिटिव लूंगा, बट हाइट ऑफ इमेज क्या लूंगा, नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, नीचे। तो एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, तो क्या आएगा डिवाइड करने पे, -4 /2, क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आया समझ। तो रियल इन्वर्टेड की मैग्निफिकेशन कैसी होती है, नेगेटिव। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू <<1 है तो इमेज कैसी बनेगी, =1 है, पॉइंट साइज, और <<1 है, कहाँ पर लिख गया, सही तो है, >1 है, फिर कराऊं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो गया, अब चैप्टर खत्म क्या, आज हमारी मैथ्स क्लास नहीं था। नहीं, ये बात बताओ, वैसे काम क्यों करते हो? क्यों क्या हुआ, सुमन आंटी क्लास कैंसिल करा दी थी मैंने कल ही। क्यों, क्यों क्या कहा, आज आपने क्लास रखी थी? तुम्हें टाइमिंग सुना दी थी, 5 बजे आते हैं। 5 बजे क्यों आओगे, सर आधे घंटे का तो टाइम दो, सर दर्द हो रहा है। रीशेड्यूल्ड एट 5 अगेन। किसने बोला, कहां, किसने? मैंने वो बोला यू शुड एट 5 अगेन, वापस कर दो, वापस मैसेज डाल दो। डाल दो, फ्री टाइम है, दिमाग खराब है, जरूरी बात है। ठीक है, अब समझना आराम से, ये रब कर दूं, रब कर दूं, एक आध क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बस। अच्छा, जो जैसे मान लो चश्मा लगा, जैसे तुमने चश्मा लगा रखा है, इसमें मिरर है, लेंस लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, ठीक है, लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इसकी एक पावर आती है, क्या आती है, पावर। किसी भी लेंस की पावर का फॉर्मूला पता है क्या होता है,
पावर इज जनरेट इज इक्वल टू 1 बाय पावर इज इक्वल टू 1 बाय है ना। और पावर की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है पता किसी को, डायप्टर, और इसके रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कभी अपनी पावर, कितनी पावर है तुम्हारी जिसमें की नहीं पता, तुम्हारी कितनी है, हाँ कितनी है, अच्छा एक बात बताओ, इसकी पावर नेगेटिव है, जो दूर के चश्मे होते हैं ना उनकी पावर नेगेटिव होती है, तो पावर नेगेटिव कब होगी, जब देखो समझना बात को, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा फोकल लेंथ किस डायप्टर में निकालने के लिए फोकल लेंथ किस में रखूंगा, मीटर में। अब सुनो देखो, फोकल लेंथ किस में रखता हूं मैं, मीटर में, और पावर की यूनिट क्या आती है देखो, अगर 1 बाय, असल में क्या है, अगर मैं मान लो ये 1 मीटर है, क्या है 1 मीटर, तो पावर की यूनिट क्या आएगी, पावर की यूनिट आएगी 1 बाय मीटर, और 1 बाय मीटर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m-1, और इस m-1 को क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 डायप्टर, आया समझ। तो 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 बाय 1 मीटर, ये समझो, ये चीज है। फोकल लेंथ जब मैं मीटर में रखूंगा ना, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डायप्टर में। तो 1 डायप्टर इज 1 बाय 1 मीटर और 1 मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो उसकी पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, कॉनकेव का कैसा होता है, तो उसकी पावर कैसे आएगी, तुम लोगों को जो चश्मे लगे हैं उसमें कौन से लेंस लगे हैं, कॉनकेव लेंस, उसके पावर नेगेटिव है, ठीक है, कैसे लगे, कॉनकेव लेंस, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्या मैं बोल सकता हूँ कि कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है, क्या मैं बोल सकता हूँ जो डाइवर्जिंग लेंस है उसकी पावर नेगेटिव होती है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, उसकी पावर कैसे होती है, तो उसको लिख लेना। देखो पावर जो है, समझना, मैं 2 केस में पढ़ रहा हूँ, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है इसका फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव, दूसरा है कॉनकेव लेंस, इसका फोकस कैसा होता है, इसका एक और नाम होता है, और इसका एक और नाम होता है, ठीक है। इसका पावर कैसा आता है, इसका पावर आता है पॉजिटिव, इसका पावर कैसा आता है, आया समझ। तो अगर मैं बोलूं डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव है तब भी सही है, अगर मैं बोलूं कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव है तब भी सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है।